ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाहिस के, ये चमन तुम्हारा है। सुनील अटवाल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज आप हमारे साथ हैं यौम आज़ादी के स्पेशल प्रोग्राम में। हमारे बुजुर्गों ने, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी इस मुल्क की बढ़ोतरी में बहुत सा अपना किरदार अदा किया है। इस मुल्क के बनने में उनका बड़ा किरदार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस्सुम सी के जिंदा जलाली पुरफजल नाम में आप सबों को आपके खादम सुनील अटवाल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज आप हमारे साथ हैं यौम आज़ादी के स्पेशल प्रोग्राम में। और आज चीचा वतनी से नहायत ही कम उम्र नौजवान हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। आप सबों की उन दोनों नौजवानों से बात करवाएंगे। खुदावन ने बड़ी बरकत दी है उनको और खुदावन की बड़ी अनलिमिटेड फेवर है उनके साथ। इसी तरह के मैं कुछ और बोलूं, मेरा दिल कह रहा है मैं आप सबको सबसे पहले यौम आज़ादी की मुबारकबाद दूं। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की मुहैया करे। और इसी तरह सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर हमारे उन लोगों का जिक्र ना करूँ जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर हमें ये मुल्क दिलवाया है और हमें इस आज़ाद फ़िज़ाओं में हमें रहने के काबिल बनाया है, हमें सबसे पहले तो उन लोगों को सलूट पेश करना चाहिए। और मैं इसी तरह उनको सलूट पेश करता हूँ। और इसी तरह मैं जो हम लोग अब पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें इसी तरह अपने मुल्क की तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए हमेशा कोशा रहना चाहिए। तो आइए व्यूअर्स, आपको हमारे पहले गेस्ट के साथ में लाते हैं। हमारे पहले गेस्ट है चीचा वतनी गौशाला से जनाब सऊल अटवाल साहब। सऊल अटवाल साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो सुनील भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूं। और सबसे पहले मैं भी आपको जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहता हूं। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपको कैसा फील होता है इन आज़ाद हवाओं में, आज़ाद जगह पर, आज़ाद रियासत में रहकर आपको कैसा लगता है? बेशक सुनील भाई, हम एक आज़ाद रियासत में एक आज़ाद शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें इन आज़ाद फ़िज़ाओं में रहकर यहाँ जब हम घूमते हैं, अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम बिल्कुल एक आज़ादाना माहौल महसूस करते हैं और हम अपने आप को बहुत खुले दिल से हम यहाँ पे घूमते फिरते हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। जी बिल्कुल। तो जश्न आज़ादी घर वालों के साथ, फैमिली के साथ कैसे स्पेंड करते हैं? जश्न आज़ादी सबसे पहले तो सुबह उठकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं कि खुदा ने एक और नया साल, एक और नया दिन हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम जश्न आज़ादी को मना सकें। और 14 अगस्त के दिन जबकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और एक आज़ाद मुमलकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर के आया था, तो हम सारा दिन बस खुदा के कलाम को सुनते और बस घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। हम कहीं नहीं पार्कों में घूमने वगैरह फिरने जाते, बस खुदा के नाम को जलाल देते हैं। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर यूनुस अटवाल साहब को गले मिलते हैं? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो उठते ही पहले काम ये होता है कि उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। अच्छा सऊल अटवाल साहब, आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान में आपको ज़्यादा वक्त गुजारने को मिले और एक जगह पर आप जाना पसंद करें तो कौन सा शहर होगा? सुनील भाई, वो तो बेशक अपना एक आबाई शहर जहाँ पर हमने बचपन गुजारा, हमारा लड़कपन, जवानी, अब हम
अब हम नौजवानी के आयाम में हैं, तो मैं जब भी कभी मुझे मौका मिले तो मैं चीचा वतनी में वक्त गुजारना पसंद करूँगा, क्योंकि ये हमारा एक आबाई शहर है, हमारा तमाम ख़ानदान यहाँ पे है और हम अपने बहन भाइयों में रहकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह हमारा जो चीचा वतनी शहर है वो भी बाकी शहरों से कम नहीं है, बहुत खूबसूरत है और बहुत सी सुकून दे और घूमने के लिए जगह है यहाँ पर। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मैं और मेरे व्यूवर्स जो इस वक्त पूरी दुनिया से आपको देख रहे हैं, तो सऊल साहब आप आज़ादी के बारे में हमें बताएं कुछ, यौम आज़ादी के बारे में, पाकिस्तान आज़ाद हुआ इसके बारे में भी कुछ हमें ज़रूर गाइड करें। बेशक सुनील भाई, ये जो हम पाकिस्तान जिस आज़ाद फ़िज़ा में आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमें ऐसे नहीं मिल गया। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, खून की नदियाँ बहा दी, उनके जिस्म इस मुल्क में ईंटों की मानद और उनके खून इस मुल्क में पानी की मानद लगे हैं, और फिर जाके एक आज़ाद रियासत हमें मिली है। हमारे बुज़ुर्गों ने, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी इस मुल्क की बढ़ोतरी में बहुत सा अपना किरदार अदा किया है। इस मुल्क के बनने में उनका बड़ा किरदार है। जैसे कि पंजाब असम्बली के स्पीकर SP सिंघा साहब, उन्होंने अपना एक कीमती वोट देकर, जब आखिरी वोट उन्होंने डाला तो पाकिस्तान इस मौर्ज़े वजूद में आया। और खुदा के नाम को हम जलाल देते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी हर महाज पे, अगर वो अफवाज पाकिस्तान हो, अफवाज पाकिस्तान में हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और बॉर्डरों पे अपने मुस्लिम भाइयों के शाना बिशाना हर प्लेटफॉर्म पे अपना वो काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि सुनील भाई आप जानते हैं, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो क्रिश्चियन हैं वो डॉक्टरी के शोबे में, मेडिकल में बहुत ज़्यादा हैं, टीचिंग के शोबे में बहुत ज़्यादा हैं, और बेशक आजकल तो हमारे शेफ़ बहुत हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में वो अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। जी, जैसा कि आपने ये बात की है कि आजकल हमारे शेफ़ बहुत हैं, तो मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं बहुत से नौजवान ये बात करते हैं कि हमें जो कुकिंग का शोबा है पाकिस्तान में रहते हुए हमें ये नहीं अपनाना चाहिए, जबकि ऐसी कोई तफरीक मुझे नहीं देखने को मिल रही है आजकल। जी जी सुनील भाई, आजकल बहुत से होटल रेस्टोरेंट्स में हमारे क्रिश्चियन भाई अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं और बड़ी बखूबी और एक अच्छी पे वो इनकम के साथ वहाँ काम सर अंजाम दे, और बहुत वो खुश हैं वहाँ पे कि हम खुदा के नाम को यहाँ पे जलाल दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वकालत के शोबे में आ जाएं, जिस किसी मर्जी शोबे में आ जाएं, आपको क्रिश्चियन लोग वहाँ मौजूद मिलेंगे और वहाँ पर भी खुदा के नाम को जलाल दे रहे होंगे कि हम आज जो कुछ भी हैं अपने खुदा जलाली बाप के वसीले से हैं, जिसने हमें आज यहाँ तक इस मकाम तक पहुँचाया है। जी जी बिल्कुल, आपने सऊल अटवाल साहब बड़ी अच्छी बात की कि जैसे हमारे क्रिश्चियन भाई जो हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और इसी तरह कुछ वकला भी हैं, तो इसी तरह हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी टीचर हैं, वकला भी हैं और कौमी असम्बली में भी हैं, सियासी तौर पर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर अपने जो हिंदू हैं भाई, सिख भाई हैं, उनको भी याद करना चाहता हूँ कि वो भी यकीनन उनमें से भी टीचर हैं और मेडिकल के शोबे में है और इसी तरह वो भी पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। और इसी तरह हम सब के साथ जब हम सब मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है। इसी तरह क्रिश्चियंस, मुसलमान, हिंदू, सिख, जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन सब के साथ मिलकर एक जान होकर फिर पाकिस्तान बनता है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम होता है। तो इसी तरह आपने बहुत अच्छी बातें की है। तो मैं चाहता हूँ कि अब आखिर में आप हमारे देखने वाले नाजरीन को ज़रूर कोई यौम आज़ादी के मौका पर पैगाम दें, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। और जैसा कि आप भी वेटनरी डॉक्टर बन रहे हैं तो आप भी आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे, तो आप इसी तरह इस लिहाज से कुछ कहना चाहते हैं नौजवानों को? जी जी सुनील भाई, बेशक जैसे कि आपने कहा कि हिंदू, सिख सब लोग यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो भी हर शोबे में अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, जब हम अक़वाम से मिलकर, जब मुख्तलिफ मज़ाहब से मिलकर हम मिलजुल कर बाहम बहन भाइयों की तरह रहेंगे तो फिर ही हम एक कौम बन सकेंगे। उसके अलावा अगर हम लड़ाई झगड़ों में, फसादात में रहेंगे तो हम कभी भी एक कौम बनकर नहीं रह सकते और हम कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकते।
मेरा अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के नौजवान लोगों को यही मैसेज है कि अब जो जवानी के अयाम हैं, जवानी के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि नौजवान ऐसे हैं कि जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। नौजवानों को चाहिए कि वो अभी से अपने आप को खुदा की हजूरी में दे दें, क्योंकि ये वो एज होती है जहाँ पे हम अपनी लाइफ की पीक पे होते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती और हमें बस अपना जो हमें काम है, एक हमारा गोल होता है, हमें उसकी तरफ लगे रहना चाहिए और बस उसको अचीव करने के लिए हमें कोशिशें मेहनतें करनी चाहिए। आजकल के नौजवान यानी कि बेशक बहुत से लोग अपनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, बहुत से लोग जैसे कि भाई सुनील ने बताया कि मैं वेटनरी डॉक्टर बन रहा हूं, ऐसे बहुत से नौजवान क्रिश्चियन वेटनरी डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत से कोर्सेज में जा रहे हैं। खुदा उनको बरकत दे और वो भी आगे जाके पाकिस्तान में सर्व करेंगे। कायद आज़म ने भी कहा था कि इसका कोई ताल्लुक नहीं कि आप जिस किसी भी मज़हब से हैं, पाकिस्तान में तमाम शहरी बराबर हैं। हम भी अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ साथ उनके शाना बशाना हर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे और पाकिस्तान को सरबुलंद और दूसरी अक़वाम में पाकिस्तान को सरबुलंद करते रहेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहेंगे। बहुत अच्छे सौल अटवाल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती वक़्त दिया और हमें अच्छी बातें आपने बताई। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो व्यूअर्स, इसी तरह चीचावतनी के एक नौजवान से सौल अटवाल साहब से बात की है और उनसे सीखा है, और अब आपके साथ दूसरे हमारे जो यंग बॉय हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। मिलते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक नाजरीन, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इसी तरह आपने देखा कि चीचावतनी में भी नौजवान खुदावंद के फजल से तरक्की कर रहे हैं, तलीम हासिल कर रहे हैं और बहुत से शोबों में अपने मुल्क में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह अब मेरे साथ चीचावतनी से एक और नौजवान मौजूद हैं और आपको उनसे भी मिलवाते हैं। और सबसे पहले एक दफ़ा फिर से आपको मैं यौम आज़ादी मुबारक कहता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह अब मेरे साथ हैं जनाब मूसा सैमुअल साहब। मूसा सैमुअल साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह आपको इस वक्त पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, तो आप उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहते हैं? और मैं सब देखने वाले नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से और मेरी सारी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और थैंक यू वेरी मच सुनील भाई, आपने हमें इनवाइट किया कि ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को इस्तजलाल दे सकें और अपने मुल्क के बारे में जो हमारी गुफ्तगू हो उसको हम कर सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह आपने मुझे बताया कि आपने बड़े जज्बे से, जोश के साथ मिली नगमा भी तैयार किया है, आप हमारे नाजरीन को सुनाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं ज़रूर आप मिली नगमा भी हमें सुनाएं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाहिस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाहिस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाहिस के, ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो
उसके। वाह जी वाह, वेरी नाइस मूसा साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपने बहुत ही अच्छा मिनी नगमा गाया है और हमें बहुत प्यारा लगा, और इसी तरह खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मूसा भाई, इसी तरह आपने पहले जो मिनी नगमात सुनाया वो भी बहुत प्यारा था, तो मैं चाहता हूँ आप हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, आप उनको कोई और भी ज़रूर गाकर सुनाएं। जी ज़रूर। और खुदावन ने, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी प्यारी आवाज़ दी है आपको, तो आप प्लीज़ कुछ और भी सुनाएं। जी जी, अब मैं आप सबको एक मिनी नगमा सुनाऊंगा। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शाऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन पाक वतन। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह मूसा साहब, आपने बहुत ही प्यारे मिनी नगमे हमें सुनाए हैं, तो मैं चाहता हूं, आज यौम आज़ादी है, पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा है और सारे ही लोग खुशियां जो है वो एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, तो आप इस खुशियों के मौके पर हमारे देखने वाले नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं देखने वाले तमाम नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें, ताकि हमारा मुल्क हर तरह की बुराइयों से बचकर पाक हो और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया कि हम सबको मिलकर एक कौम बनकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो मूसा साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज मसरूफ़ दिन था, आपने वक़्त दिया और हमें मिनी नगमा भी सुनाया और हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह व्यूवर्स, आप सब ने देखा कि खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज यौम आज़ादी के मौका पर खुदावंद ने हमें ये दिन बख्शा कि हम आप सब के साथ लाइव आ सकें और आपको मुख्तलिफ नौजवानों से मिलवा सकें, और हमारे आने वाले प्रोग्राम में भी हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, आपको मिलेंगे, प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक आपने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। आइज़ैक टीवी को, पास्टर अनवर फजल साहब को और मदर निदा को और तमाम आइज़ैक टीवी की टीम को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। और इसी तरह एंड में मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।